Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. Now we are going to start our lecture number 14 of Algebra 1. Today's topic is conjugacy relation. The outlines of today's topics are conjugacy relation in groups, conjugate class, theorem and next हमारे पास conjugacy relation is an equivalence relation. Next theorem है CA is singleton if and only if belongs to Z of G. फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का conjugacy relation. तो conjugacy relation जो है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं रिलेशन जो है वो किसी तरह का भी हो सकता है. तो ग्रुप्स के एलिमेंट कॉन्जुगेसी रिलेशन इन ग्रुप्स में हमने ये रिलेशन पढ़ना है. तो ग्रुप्स के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास किसी तरह का भी रिलेशन उनमें हो सकता है. जैसे हम कहेंगे ये एलिमेंट लेस है, ये एलिमेंट ग्रेटर है, ये लेस और ग्रेटर वाला रिलेशन भी होता है. इसी तरह से आज जो हमने स्पेशल रिलेशन पढ़ना है उसका नाम है कॉन्जुगेसी रिलेशन. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो कब एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं. सबसे पहले हम कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे. लेट जी बी अ ग्रुप फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी. द एलिमेंट जी ए जी इनवर्स इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट और ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाय जी. यानी हमारे पास ग्रुप है जी, उसका कोई भी एलिमेंट है ए. अब हम ए का कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस ए को सेंटर में रखेंगे, उससे पहले कोई और जी का एलिमेंट लगाएंगे और उसके बाद में उसी एलिमेंट का इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा. तो ये मतलब जी जो है ये कोई भी हो सकता है, वेयर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, यानी ये ग्रुप का कोई और एलिमेंट हो सकता है. तो इस तरह से एक एलिमेंट के एक से ज्यादा कॉन्जुगेट एलिमेंट भी हो सकते हैं. लेट्स से हमारे पास ग्रुप जी जो है उसमें 4 एलिमेंट है. तो मैं फर्स्ट एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालना चाह रही हूँ. तो फर्स्ट एलिमेंट को मैं सेंटर में रखूंगी. इससे पहले और इसके बाद जो है मैं फर्स्ट एलिमेंट को ही इस तरह से मल्टीप्लाई करूंगी कि इधर सिंपल और इधर इनवर्स. फिर मैं दूसरे को मल्टीप्लाई करूंगी, फिर तीसरे को, फिर चौथे को. तो चारों आंसर को मैं ऑब्जर्व करूंगी. हो सकता है कि वो चारों के चारों आंसर डिफरेंट हो सकता है सेम हो सकता है 2 डिफरेंट हो. यानी ये एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट जो है वो यूनिक नहीं होता. जरूरी नहीं है कि एक ही निकलेगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये है हमारे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन. लेट जी बी अ ग्रुप फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी. द एलिमेंट जी ए जी इनवर्स इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट और ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाय जी. अब ये जी जब हम चेंज करते हैं हो सकता है आंसर भी चेंज हो, तो इसलिए कॉन्जुगेट तो होंगे लेकिन किस एलिमेंट से कौन सा कॉन्जुगेट निकलता है, इसलिए हमने इधर लिखा है बाय जी. वेयर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, कि जी के हम किसी भी एलिमेंट के साथ उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं. द एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू जी आर सेड टू बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. कि कोई से भी 2 एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट कब कहलाएंगे, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी सच दैट V इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स. ये इन अदर वर्ड्स में हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को. नेक्स्ट, एंड डिनोटेड बाय ए रिलेट विद बी और बी रिलेट्स विद ए and read as A is related with B or B is related with A. Conjugate elements in a group G are of the same order. जी स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने कहा कि अगर A जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है, B उसका कॉन्जुगेट है, तो A और B दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होगा. हमने पहले पढ़ा था ना ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. तो हम ग्रुप्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालते थे. अगर ए जो है वो बी का कॉन्जुगेट है तो दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होगा. इससे पहले हम कुछ एग्जाम्स कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स आर इक्वल, कि किसी भी एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर जो है वो सेम होता है. तो इधर हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का और उसके कॉन्जुगेट का ऑर्डर भी सेम होता है. कॉन्जुगेट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी आर ऑफ द सेम ऑर्डर. लेटर इसका प्रूफ भी हम इंशाल्लाह करेंगे. तो ये यही बात लिखी हुई है ऑर्डर के हवाले से. ए रेज टू पावर एम इक्वल टू ई. अगर किसी एलिमेंट की पावर एम लेने से आंसर आइडेंटिटी आता है तो एम इज नोन एज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट.
तो अगर ए का ऑर्डर m है तो b का ऑर्डर भी m होगा अगर a और b एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो इफ एंड ओनली इफ b रेज टू पावर m इज आल्सो इक्वल टू e। थ्योरम है हमारे पास, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो ग्रुप के एलिमेंट के बिटवीन कॉन्जुगेसी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो जी स्टूडेंट्स, हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो अब हमने ऊपर डेफिनेशन भी पढ़ी है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की कि कॉन्जुगेट एलिमेंट कैसे होते हैं। जो कॉन्जुगेसी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये अब हमने प्रूव करना है। तो लेट अस डिनोट द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G बाय R। अब हम लेट कर लेते हैं जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है ग्रुप के एलिमेंट्स के बिटवीन वो R है। देन अब हमने प्रूव करना है कि जो R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। लेट A बिलोंग्स टू G, देन A इज इक्वल टू E इनवर्स। यानी ये जो A है अगर हम इसको E से मल्टीप्लाई करें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। E इनवर्स भी आपको पता है E ही होता है, तो अगर हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई E इनवर्स कर दें तो तब भी इस पे इफेक्ट नहीं होगा। यानी जो एक एलिमेंट है ग्रुप का A वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये जो लुक है ये हमारे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट की है कि एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट क्या होता है अगर हम उस एलिमेंट से प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई किसी और एलिमेंट का प्री मल्टीप्लाई सेम से और पोस्ट मल्टीप्लाई उसी के इनवर्स से कर दें तो जो आंसर आता है वो कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है। अगर हम इसको देखें तो ये ए हमारे पास है और ई ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए को हमने प्री मल्टीप्लाई ई से किया और पोस्ट मल्टीप्लाई ई इनवर्स से किया, तो इट मीन्स कि ये ए का कॉन्जुगेट बनेगा जो कि ए के ही इक्वल है। तो इट मीन्स कि ए जो है वो ए से ही रिलेट कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज ए रिलेट विद ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो अब हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं लिया बल्कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। इसी तरह हम ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हम उसको प्रूव कर देंगे कि वो अपने ही साथ रिलेट कर रहा है, यानी अपना ही कॉन्जुगेट है। तो इम्प्लाइज ए रिलेट विद ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ वी विल प्रूव द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए हम लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू जी सच डैट ए रिलेट विद बी। देन अगर ए जो है वो बी से रिलेट करता है तो फिर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी सच डैट बी इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। तो हमें पता है जब ए जो है वो बी से रिलेट करता है तो देन वी विल राइट B इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। अब हमने प्री मल्टीप्लाई किया है जी इनवर्स के साथ, तो इधर जब हमने जी इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए जी इनवर्स। तो फिर हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया जी के साथ तो इधर जी आ जाएगा, इधर जब हमने जी के साथ किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ओनली ए रह जाएगा। और इट कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू जी इनवर्स बी जी। अब ये जो जी इनवर्स है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये सी के इक्वल है। अब अगर मैं दोनों साइड में इनवर्स लेती हूँ तो इनवर्स का इनवर्स जी सिंपल हो जाएगा और इधर सी के ऊपर इनवर्स आ जाएगा, यानी सिंपल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी इनवर्स। तो मैं ये इसमें पुट कर दूंगी सिंपल जी की जगह पे सी इनवर्स और जी इनवर्स की जगह पे सी। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास है ए इज इक्वल टू सी बी सी इनवर्स। इसका मतलब ये है B रिलेट्स विद ए, ये जो सेंटर में एलिमेंट होता है वो रिलेट करता है ये जो बाहर वाला एलिमेंट है उसके साथ। तो इट कैन बी रिटन एज B रिलेट्स विद ए। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या सपोज किया था A रिलेट्स विद B, तो अब हमने प्रूफ क्या कर दिया B रिलेट्स विद ए। तो यही हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर A और B के दरमियान वो रिलेशन है तो B और A के लिए भी वही बात ट्रू हो। तो अब हमने ये लिया था कि A और B के बिटवीन कॉन्जुगेसी रिलेशन है, तो A जो है वो B से रिलेट कर रहा है, तो हमने उसको लेके चले और हमने प्रूव कर दिया कि B भी A से रिलेट करता है। सो
आर इज सिमेट्रिक। एट द एंड अब हमने इनको ट्रांसिटिव प्रूफ करना है। ट्रांसिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेंगे। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी एंड ए रिलेट्स विद बी एंड बी रिलेट्स विद सी। अब हमने ये कहा कि ए जो है वो बी से रिलेट करता है और बी जो है वो सी से रिलेट करता है, और प्रूफ ये करना होगा ए रिलेट्स विद सी। ये ट्रांसिटिव की कंडीशन होती है कि अगर ए बी से रिलेट करता है, बी सी से रिलेट करता है, तो अगर ये आर जो है ये ट्रांसिटिव है तो ए जो है वो भी सी से रिलेट करेगा। ये हमने प्रूफ करना है। अब हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। ए रिलेट्स विद बी का क्या मतलब है कि ये अभी जैसे हमने इधर लिया था ना, ए रिलेट्स विद बी देन बी बी इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। इसी तरह अब हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो ए बी से रिलेट कर रहा है, दूसरा बी सी से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब एक को हम G1 का नाम दे देंगे, एक को G2 का। देन देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स G1 एंड G2 सच दैट। तो सबसे पहले इसके लिए राइट करते हैं ए रिलेट्स बी। तो मैंने इसको राइट कैसे करते हैं, जो बाद में होता है उसको हम इस तरह से पहले लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू G1 A G1 इनवर्स। तो फिर दूसरी बात है हमारे पास B रिलेट्स विद C। तो जो बाद वाला C उसको हम बाहर लिख देंगे, C विल बी इक्वल टू G2 B2 इनवर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने गिवन लिया है A रिलेट्स विद B, उसका मीनिंग ये है, B रिलेट्स विद C उसका मीनिंग ये है। अब हम C को लेके चलेंगे। ये जो B है C के अंदर यूज हो रहा है C वाली इक्वेशन में, इस B की जगह पे हम ये वाली पूरी वैल्यू पुट करेंगे, G1 A G1 इनवर्स। इधर हमने अब C को ले लिए। C हमारे पास था G2 B G2 इनवर्स, तो ये B की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, G1 A G1 इनवर्स। अब चूंकि ये हमारे पास जो है ग्रुप एलिमेंट्स हैं G1 G2 और A, तो ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए मैं G2 और G1 को ब्रैकेट्स में कर दूंगी। ये A मेरे पास सेंटर में आ गया और ये G1 इनवर्स G2 इनवर्स को मैं इधर ब्रैकेट्स में कर दूंगी। अब ये तो एज इट इज है G2 G1, A भी एज इट इज है। ये जो मेरे पास था G1 इनवर्स G2 इनवर्स, ये प्रॉपर्टी बच्चों हम पढ़ चुके हैं। ए बी होल इनवर्स जो होता है वो होता है B इनवर्स A इनवर्स। तो इधर अब हमारे पास इसको जब हम एक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो G2 पहले आ जाएगा G1 बाद में। तो ये लेट्स से हमारे पास A है, ये B है, तो ए बी होल इनवर्स जो है B इनवर्स पहले आता है, A इनवर्स बाद में आता है। तो ये हमने पहले लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक पढ़ी थी सॉक्स प्रॉपर्टी, तो उसके थ्रू हमने इसको अप्लाई किया। तो अब हमारे पास ये जो G2 G1 ये दोनों ग्रुप एलिमेंट है, तो ग्रुप के एलिमेंट में क्लियर लॉ होल्ड करते हैं। इसका मतलब G2 G1 की प्रोडक्ट भी ग्रुप का ही कोई एलिमेंट्स होगा। लेट्स से G2 G1 की प्रोडक्ट G3 है, तो अब हमने इन दोनों की जगह पे G3 लिख दिया, A अपनी ही जगह पे है। ये जो है G2 G1 इसकी जगह पे भी हमने G3 लिख दिया। ये इनवर्स ऊपर था, वो इनवर्स एज इट इज रहा, G3 के ऊपर इनवर्स आ गया। अब अगर हम देखें तो ये क्या है, A सेंटर में है, G3 स्टार्ट में और G3 का इनवर्स इसके एंड पे है। तो ये हमारे पास A का कॉन्जुगेट बन गया, यानी A का कॉन्जुगेट क्या आ गया, C। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज A रिलेट्स विद C। तो हमने यही प्रूव करना था कि अगर A B से रिलेट करता है और B C से रिलेट करता है देन A विल रिलेट विद C। तो ये हमने प्रूव कर दिया, A रिलेट्स विद C, सो R इज ट्रांसिटिव। तो जी स्टूडेंट्स हमने R को जो है वो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी, ट्रांसिटिव भी। हेंस सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही हमारा आज का थ्योरम था कि जो कॉन्जुगेसी रिलेशन होता है ग्रुप्स के एलिमेंट्स के बिटवीन, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और वो हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होना जरूरी है, और वो तीनों चीजें हमने प्रूफ कर दी है। तो अब हमारा प्रूफ जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट क्लासेस। लेट G बी अ ग्रुप फॉर A बिलोंग्स टू G, CA is equal to X such that X belongs to G and A relates with X। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और A relates with X, इस तरह सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं। R चूंकि हमने रिलेशन के लिए लिया हुआ है, कॉन्जुगेसी रिलेशन के लिए हमने R
का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए रिलेट्स विद एक्स। CA, the equivalence class of A in G under conjugacy relation is usually called the conjugate class of A in G. It consists of the distinct elements of the type GA, G inverse, where G belongs to capital G. That is, CA is equal to X belongs to G such that X equal to GA, G inverse, where G belongs to G. तो हमने बच्चों कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालना सीखे थे। तो कॉन्जुगेट क्लास क्या है? किसी भी एलिमेंट के सारे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हम निकाल लें और उसको एक सेट में पुट कर दें तो वो उस एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास बन जाती है। तो इसको हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, सी के सबस्क्रिप्ट में भी ये लिख सकते हैं और इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं सी ए। तो इसमें जी के ही एलिमेंट होते हैं, ग्रुप के ही एलिमेंट्स होते हैं जो ए के साथ रिलेट करते हैं। किस तरह से रिलेशन उनका होता है? कॉन्जुगेसी रिलेशन। तो वो हमारे पास हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि अगर ए जो है वो कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट एक्स है तो कैसे निकलता है? इसके स्टार्ट में एक एलिमेंट और उसके एंड पे उसी एलिमेंट का इन्वर्स मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो ए का कॉन्जुगेट होगा। तो इधर हमने यही लिखा है एक्स बिलोंग्स टू जी सच डैट एक्स इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। तो इस तरह के सारे एक्स जो इस फॉर्म से निकलेंगे वो इस सेट के अंदर आए, यानी सी ए जो कॉन्जुगेट क्लास है ए की, उसके अंदर सारे ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इन D3। ए जो कि D3 का एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट की हमने कॉन्जुगेट क्लास फाइंड करनी है, डेट इज सी ए इन D3, यानी हमने सी ए फाइंड करनी है D3 में। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम D3 सेट लिखेंगे। वी नो डैट D3 इज इक्वल टू ई, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हम 1 भी कह सकते हैं, ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी, ये हमारे पास D3 सेट होता है। अब हमने क्या करना है? ए की कॉन्जुगेसी क्लास निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? ए को सेंटर में रखेंगे और इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे ई का इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे ई, राइट साइड पे ई इनवर्स। इसी तरह 1 बाय 1 हम ए को सेंटर में रख के हर एलिमेंट के साथ इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। और जितने भी डिस्टिंक्ट आंसर आएंगे उनको एक सेट में पुट करेंगे, वो ए की कॉन्जुगेसी क्लास होगी। अब हमने ई रखा, ए ई इनवर्स, हमें पता है ई इनवर्स भी ई ही होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट हमारे पास आंसर आ जाता है। तो रिजल्ट क्या आया? ए। जब हमने ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट निकाला ई के साथ तो वो ए आया। अब हम ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालेंगे बाय ए, यानी कि इसका सेकंड एलिमेंट। तो इसके स्टार्ट पे ए और एंड पे ए इनवर्स, सेंटर में ए। अब ये ए और ए इनवर्स कैंसिल हो गया और ओनली ए रह गया। तो ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट बाय ए इज आल्सो इक्वल टू ए। नेक्स्ट अब हम ए स्क्वायर के साथ कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालते हैं ए का। तो ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालने, ए को सेंटर में रखेंगे, लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर और राइट साइड पे ए स्क्वायर का इनवर्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये ए स्क्वायर है और ए क्यूब बन गया। ए स्क्वायर का इनवर्स, ए स्क्वायर का इनवर्स D3 में ए के इक्वल होता है और ये ए क्यूब 1 हो गया और ओनली ए आ गया। अब हमने 3 एलिमेंट के साथ ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट निकाले हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए बाय ई इज इक्वल टू ए, कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इक्वल टू ए, एंड कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए बाय ए स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू ए। अब हम रिमेनिंग जो है वो 3 एलिमेंट्स उनके साथ निकालते हैं कि उनके साथ कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या आता है। अब नेक्स्ट एलिमेंट बी की बारी है। फॉर बी बिलोंग्स टू D3, तो ए को सेंटर में रखेंगे, बी को लेफ्ट पे सिंपल और राइट पे उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए बाय बी। तो ये बी का इनवर्स जो है वो बी ही होता है क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी होता है।
तो इट मीन्स के बी इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ये बी आ गया। ये हमने पढ़ा है बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी इन D3 बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी। ये पिछले लेक्चर्स में ये मैं आपको प्रूफ भी कर चुकी हूँ कि बी ए कैसे ए स्क्वेयर बी के इक्वल है। तो ये मैंने बी ए की जगह पे ए स्क्वेयर बी पुट कर दिया, ये बी एज इट इज। ये बी और बी स्क्वेयर बन गया, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो ओनली ए स्क्वेयर जो है वो हमारे पास आ गया आंसर इसका। नेक्स्ट अब ए बी के लिए चेक करेंगे। फॉर ए बी बिलोंग्स टू D3, ए बी को जो है हम फर्स्ट पे रखेंगे, ए सेंटर में और ए बी का इनवर्स एंड पे, यानी कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए बाय ए बी। तो ये ए बी फर्स्ट पे जो था, ए इधर ही रहा, बी ए इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया ताकि मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकूं। और ये मेरे पास जो ए बी इनवर्स था, इस पे मैंने सॉक शू प्रॉपर्टी लगाई है। दो एलिमेंट का होल इनवर्स हो तो बाद वाले एलिमेंट का पहले इनवर्स आता है और पहले वाले का बाद में। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये बी इनवर्स जो है वो बी के इक्वल है और ए इनवर्स जो है वो ए स्क्वेयर के इक्वल है। ये D3 में है ऐसा। तो उसके बाद ये मेरे पास ए है, ये बी ए की भी मैंने वैल्यू पुट की ए स्क्वेयर बी और ये बी ए स्क्वेयर। अब ये ए स्क्वेयर है और ये ए, ये दोनों मिलके ए क्यूब बन गया जो कि 1 है। इधर से मेरे पास जस्ट रह गया बी और इधर मेरे पास है बी ए स्क्वेयर, तो ये एज इट इज बी ए स्क्वेयर। फिर ये बी और बी मिलके बी स्क्वेयर बन गया और ये ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर आइडेंटिटी होता है और ओनली ये ए स्क्वेयर रह गया मेरे पास। अब लास्ट एलिमेंट है हमारे पास फॉर ए स्क्वेयर बी बिलोंग्स टू D3। ए स्क्वेयर बी के साथ हम कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालेंगे ए का, तो ए स्क्वेयर बी स्टार्ट में और ए स्क्वेयर बी का इनवर्स एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में ए को रखेंगे। ए स्क्वेयर बी, ए स्क्वेयर एज इट इज रहा, ये बी ए मैंने ब्रैकेट में कर लिया ताकि मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकूं। और ये फिर अगेन मैंने सॉक्शू प्रॉपर्टी से ये इनवर्स ओपन किया तो ये आ जाएगा बी इनवर्स ए स्क्वेयर का इनवर्स, और बी इनवर्स का आंसर बी और ए स्क्वेयर का इनवर्स जो है वो ए के इक्वल होता है D3 में, वो मैंने पुट कर दिया। और ये बी ए की जगह पे ए स्क्वेयर बी। अब ये मेरे पास है ए स्क्वेयर और ये ए स्क्वेयर, ए 4 बनता है, ए क्यूब 1 हो गया, आइडेंटिटी बन गया और ओनली ए रह गया और ये वाला बी और ये बी ए मेरे पास। अब ये जो है मेरे पास बी और बी सेंटर में, ये बी स्क्वेयर बन गया, ये ए और ये ए, बी स्क्वेयर की जगह पे आइडेंटिटी पुट कर दिया और ए इंटू ए स्क्वेयर। तो इस तरह से 1 बाय 1 मैंने ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ निकाला। तो बी के साथ भी ए स्क्वेयर निकला, ए बी के साथ भी ए स्क्वेयर निकला और ए स्क्वेयर बी के साथ भी ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट ए स्क्वेयर निकला। यानी ए के टोटल 2 कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट जो है ना वो 2 हैं। तो इसलिए कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिनोटेड बाय सी ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो यही हमने फाइंड करना था, एलिमेंट ए के साथ हमने कॉन्जुगेट क्लास फाइंड करनी थी। अब इसी तरह से अगर हम बी की कॉन्जुगेट क्लास फाइंड करना चाहते हैं तो ये सारा प्रोसेस हम बी को सेंटर में रखेंगे और उसके शुरू और आखिर में D3 के हर एलिमेंट को 1 बाय 1 हम निकालेंगे, यानी बी के कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालेंगे हर एलिमेंट के साथ। तो वो जितने डिस्टिंक्ट आएंगे वो पुट कर देंगे तो वो सी बी बन जाएगा, यानी बी की कॉन्जुगेट क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम सी ए इज सिंगलटन इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू जी ऑफ जी। सी ए हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, और हम ये कह रहे हैं कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज सिंगलटन, यानी उसमें एक ही एलिमेंट आएगा। कब? इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू जी ऑफ जी। जी ऑफ जी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रुप है। सेंटर ऑफ ग्रुप हमने सीखा था कि अगर हम किसी सबसेट की बजाय पूरा ग्रुप ही ले लें, यानी सेंट्रलाइजर ऑफ जी विद जी, कि अगर हम जी का जी के साथ ही सेंट्रलाइजर फाइंड करें तो वो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, क्योंकि सेंट्रलाइजर हम एक सबसेट का लेते हैं ना। अगर हम सबसेट पूरा सेट ही यूज कर लें जो ग्रुप वाला है तो वो सेंटर ऑफ ग्रुप निकलेगा, जो आंसर आएगा वो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा।
तो अब इधर हमारे पास थ्योरम जो है वो ये है, सी ए इज सिंगलटन इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू जी, जी ऑफ जी। तो अगर ए सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है तो ए की कॉन्जुगेट क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, और आपको पता है हर एलिमेंट अपना ही कॉन्जुगेट होता है, इट मीन्स कि वो ए ही आएगा उसके अंदर। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट क्लास की डेफिनेशन लिखेंगे और सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन लिखेंगे। वी नो डैट सी ए में क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी जी के ऐसे एलिमेंट सच डैट एक्स इक्वल टू जी ए जी इनवर्स, यानी ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं सी ए में। ठीक हो गया। ये जी और जी इनवर्स जो है ये हमारे पास ग्रुप जी को बिलोंग करते हैं। तो ये डेफिनेशन मैंने राइट की है कॉन्जुगेट क्लास की। अब मैं सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन लिखती हूँ। एंड जी ऑफ जी इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जी, जी के ऐसे एलिमेंट सच डैट ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। कि यानी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जी के ग्रुप के ही ऐसे एलिमेंट जो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो। यानी ग्रुप के अंदर लेट्स से आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, आप फर्स्ट एलिमेंट ए चूज किया है, उसको आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ ग्रुप में जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपने ए को 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर सेम आ जाए देन ए बिलोंग्स टू जी ऑफ जी। तो इसी तरह पहले ए को चेक करेंगे, फिर बी को, सी को, 5 एलिमेंट्स हैं तो सबको 1 बाय 1 चेक करेंगे। जो एलिमेंट ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएगा वो सेंटर ऑफ ग्रुप में जाएगा। तो ये मैंने सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन लिखी, ए बिलोंग्स टू जी सच डैट ए जी इक्वल टू जी ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो यानी सारे जीज के लिए हमने इस ए को कम्यूट करवाना है, अगर तो वो कर गया फिर बिलोंग करेंगे। अब थ्योरम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इफ एंड ओनली इफ है, 2 पार्ट्स होते हैं। एक सी ए सिंगलटन लेंगे और प्रूफ करेंगे कि ए जो है वो सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है। दूसरी तरह से कन्वर्सली हम क्या करेंगे, ए को लेंगे कि वो सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि सी ए जो है वो सिंगलटन है। तो अब हम डायरेक्टली ले लेते हैं। सपोज सी ए इज सिंगलटन, डेट इज सी ए इक्वल टू ए, यानी सी ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो भी मैंने आपको बताया कि हर एलिमेंट अपना ही कॉन्जुगेट होता है। तो सी ए सिंगलटन का मतलब कि उसके अंदर सिर्फ ए ही है। थ्योरम प्रूव कर रहे थे हम। अभी हमने सपोज किया था कि सी ए जो है वो सिंगलटन है, यानी सी ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए। देन फॉर एनी एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी, कोई भी हम ग्रुप का एलिमेंट लें तो उसको हम ऐसे लिखें जी ए जी इनवर्स, यानी इस जी की जगह पे हम ग्रुप का कोई भी एलिमेंट रिप्लेस करें तो वो हमारे पास बिलोंग करेगा सी ए को, ए की कॉन्जुगेट क्लास को। तो अब देन जी ए जी इनवर्स मस्ट इक्वल टू ए। अब हमारे पास सी ए तो हमने सपोज किया कि वो सिंगलटन है, तो अब जी ए जी इनवर्स जो भी एलिमेंट निकलता है वो कॉन्जुगेट क्लास को बिलोंग करता है। अब कॉन्जुगेट क्लास जब सिंगलटन है इसका मतलब जी ए जी इनवर्स जो है वो ए ही होगा। तो देन जी ए जी इनवर्स इक्वल टू ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अब जी ए जी इनवर्स इक्वल टू ए, इसको हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे जी के साथ। इधर जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई जी के साथ करेंगे ये जी इनवर्स के साथ मिलके कैंसिल हो गया, क्या बचा जी ए। और इधर जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई जी के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए जी। तो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब इसको अगर हम ऑब्जर्व करें जी ए इक्वल टू ए जी, तो ये हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है सेंटर ऑफ ग्रुप। उसमें हमने यही कहा था ना कि सेंटर ऑफ ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, ए बिलोंग्स टू जी ऑफ जी सच डैट जी ए इक्वल टू ए जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन बन गई। सिंस जी इज आर्बिट्रेरी, जी हमने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो नहीं ना लिया, पर्टिकुलर कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं ली, आर्बिट्रेरी है। सो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, जी ए इज इक्वल टू ए जी इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू जी ऑफ जी।
तो जी बच्चों ये इधर हमारा एक पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हमने इधर सपोज किया था कि सी ए सिंगलटन है। सी ए सिंगलटन का मतलब ये था, पिछली स्लाइड पे मैंने ये लिखा था सी ए इज इक्वल टू ए। तो अगर सी ए में एक ही एलिमेंट है तो सी ए में एलिमेंट किस फॉर्म के होते हैं, इस तरह के। तो अगर सी ए में एलिमेंट ही एक है तो इसका मतलब हर जी ए जी इनवर्स का आंसर ए ही होगा। तो जी ए जी इनवर्स को हमने ए के इक्वल रखा, पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट को जब हमने गौर से देखा तो ये हमारे पास क्राइटेरिया था सेंटर ऑफ ग्रुप का। तो सेंटर ऑफ ग्रुप में ये चीज होल्ड करती है जी ए इक्वल टू ए जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो हमने ये प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली वाला कि अगर सी ए जो है वो सिंगलटन है देन ए बिलोंग्स टू जी ऑफ जी। तो ये अब हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। कन्वर्सली भी हम अब ये लेंगे, सपोज ए बिलोंग्स टू जी ऑफ जी, यानी अब हम ए को सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट कंसीडर करेंगे और प्रूफ करेंगे कि ए के साथ जो कंजुगेट क्लास बनेगी उसमें एक ही एलिमेंट होगा और वो ए होगा। तो अब सपोज करते हैं ए बिलोंग्स टू जी ऑफ जी, यानी सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो देन क्या होगा, ए जी विल बी इक्वल टू जी ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। यानी जो सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट होता है वो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, यानी उस एलिमेंट के बाद में चाहे वो एलिमेंट लगा लें या पहले, दोनों तरह से आंसर जो है हमारा सेम आएगा। अब इधर हमने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई किया जी इनवर्स के साथ। तो इधर जी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओनली ए रह जाएगा। इसको जब जी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अब अगर हमारे पास जी ए जी इनवर्स ये ए का कंजुगेट होता है ना, तो उसका आंसर क्या है ए, और कितने जीज के लिए, फॉर ऑल जी। इसका मतलब कि ए के साथ जो हम कंजुगेट लेंगे उसका सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा ए, यानी हम जितने मर्जी कंजुगेट ले लेंगे, जी को जितना मर्जी हम चेंज कर दें। इधर हमारे पास आ रहा है ना फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तो हमारे पास आंसर जो है वो ए ही आएगा। तो इसका मतलब जो कॉन्जुगेट क्लास है उसमें एक ही एलिमेंट आएगा ए। डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इधर आपको डेफिनेशन भी रिपीट करवा दी है कि सी ए हमारे पास होती है एक्स बिलोंग्स टू जी सच डैट एक्स इक्वल टू जी ए जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। अब जी ए जी इनवर्स का आंसर जो है वो एक्स होता है, तो वो एक्स जो है वो ओनली ए ही है। तो इधर एक्स जी ए जी इनवर्स के जगह पे हमने ए पुट कर दिया। तो ऐसे एक्स जी को बिलोंग करेंगे जो ए के इक्वल होंगे, तो वो एक ही ए होगा, जी में एलिमेंट रिपीट तो नहीं होते। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट क्लास जो सी ए है उसमें एक ही एलिमेंट होगा ए। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो सी ए कॉन्जुगेट क्लास है वो सिंगलटन होगी। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। तो इसमें दो कंडीशन थी कि अगर सी ए सिंगलटन है तो ए जो है वो सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट होगा, और अगर ए सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है तो सी ए जो है वो सिंगलटन होगा। कॉन्जुगेट क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। जी स्टूडेंट्स, अब ये रिमार्क्स हैं हमारे पास। अभी हमने थ्योरम पढ़ा सी ए सिंगलटन इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू जी ऑफ जी। तो उसके बारे में सच एलिमेंट्स इन अबव थ्योरम आर सेल्फ कॉन्जुगेट और इनवेरिएंट और नॉर्मल, कि ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ एक ही कॉन्जुगेट हो और वो इटसेल्फ ही हो तो उन्हें कहते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट, और इसका अल्टरनेट नेम है इनवेरिएंट, और ऐसे एलिमेंट्स को नॉर्मल भी कहते हैं। सेकेंड है हमारे पास इन एन अबिलियन ग्रुप नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, यानी अबिलियन ग्रुप में कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं हो सकते। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अबिलियन ग्रुप में हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, यानी हर एलिमेंट का एक ही कॉन्जुगेट होता है और वो इटसेल्फ होता है। ये चीज अबिलियन ग्रुप के लिए है। Now students, is a exercise question related to this lecture. Here is 3 questions you can solve, and if you have any problem then you can ask me in the class. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं, कॉन्जुगेसी रिलेशन जो है वो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हमने कॉन्जुगेट क्लास के बारे में पढ़ा, कॉन्जुगेट क्लास फाइंड करना सीखी।
थ्योरम पढ़ा कि कॉन्जुगेट क्लास जो है वो सिंगलटन होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू जी ऑफ जी, यानी अगर ए जो है जिस एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास हम निकाल रहे हैं वो सेंटर का मेंबर है, तो कॉन्जुगेट क्लास जो है वो सिंगल एलिमेंट पर कंसिस्ट करेगी। इसके बाद हमने जो है थ्योरम पढ़ा, फिर हमने एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके लिए, और उम्मीद है कि इनसे आपको आज का लेक्चर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।